मैं बहुत खुश हूं कि महिला शक्ति, स्त्री शक्ति की सबसे बड़ी प्रतीक और नायब सूबेदार है आपकी नायब सूबेदार भी हैं सेना में, जस्मिन लंबोरिया जी हमारे साथ हैं। और जब इनको आप इस तरह से देखेंगे ना रिंग के बाहर, तो आपको लगेगा नहीं कि रिंग के अंदर ऐसे दनादन मुक्के चलाती हैं ये लड़की, लेकिन रिंग के भीतर का इनका वीडियो देखिए, रिंग के भीतर इनका प्रदर्शन देखिए, बिल्कुल अलग। और रिंग के बाहर जस्मिन लंबोरिया एक साधारण सी ऐसी हिंदुस्तानी लड़की लगती हैं जो शायद बॉक्सिंग से कोई नाता न रखती हों। दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं और इसीलिए दूसरा जो व्यक्तित्व होता है उसको उभारने की, उस बातचीत के जरिए उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं। बड़ी बात यह है कि पेरिस ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया और फिर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो होती है उसमें तो जो 9 स्वर्ण आए थे और 6 रजत आए थे, तो उनमें से एक जो स्वर्ण की चमक थी वो जैस्मिन लाई थी। लेकिन बड़ी बात ये कि परिवार में ही खेल है, परिवार में ही खेल की परंपरा है। और दादाजी जो थे वो सेना में थे, वो भी, ये भी सेना में है। वो कुश्ती करते थे, लेकिन चाचा जो हैं उन्होंने प्रेरित किया बॉक्सिंग के लिए। आप सबसे पहले ग्लव्स कब पहने और कैसे लगा कि बॉक्सिंग में ही जाना है? मैंने तो अपने चाचा जी को देखा था, दोनों परविंदर और संदीप लंबोरिया जो है उनको ही करते हुए, और उन्होंने ही मेरे को गेम करने के लिए पूछा। मेरा 8th क्लास में मन था कि मैं बोलूँ, मैंने मम्मी को बोला भी था कि मेरे को गेम करना है, बॉक्सिंग करनी है, तो उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, लड़कियां नहीं करेंगी। फिर 10th क्लास में उन्होंने खुद मतलब वो किया कि उस टाइम पे शायद मतलब पीवी सिंधु और जो अपनी साक्षी मलिक जी हैं उनका मेडल आया था 2016 में। हाँ। तो फिर तब चाचा जी को लगा कि नहीं, हमें भी मतलब लड़कियों को करवाना चाहिए। तो फिर उन्होंने फिर वहाँ से मेरी शुरुआत करवाई, और पहले तो नॉर्मल थोड़े दिन हमने घर में ही किया, मतलब गार्ड क्या होता है, बॉक्सिंग क्या होती है, वो सब सिखाया। फिर धीरे धीरे बाहर मतलब ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई हमारी। तो मैंने 2016 में ही पहली बार ग्लव्स पहने थे, मतलब हाथ में। हाँ, पहले घर से ही मना हो गया, जबकि घर में खेलों की तो परंपरा रही, पर लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करेगी ये कहा गया। पहले नहीं था। पर मेरी कॉम वगैरह को देख के तो लगता होगा। हाँ बिल्कुल सर, मेरी को मैम हुई, विजेंद्र सिंह सर हुए, हम्म। तो उनको देख के ही मतलब था कि हमें और बॉक्सिंग आपके करनी है, जो वो चाचा लोग सब। हैं, इन्होंने ही सबसे फेमस भिवानी बॉक्सिंग क्लब भी बनाया था, फिर वो उससे भी जुड़ के आपकी आगे बढ़ी होगी ट्रेनिंग। नहीं, उन्होंने खुद अपनी एकेडमी खोली मेरे हम्म। लिए, लंबोरिया बॉक्सिंग एकेडमी करके। अच्छा। तो फिर वहाँ पे ही मेरी सारी ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट तो करवाई। पूरी लाइफस्टाइल बदल गई होगी, पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग, हाँ। तो पूरा टाइम अ, दोस्त दोस्त यार बचपन कैसा रहा? मेरा काफ़ी अच्छा रहा है वैसे, और स्कूल के फ्रेंड्स अभी भी साथ हैं वैसे। और 10th क्लास में स्टार्ट किया तो उस टाइम पे वो बोर्ड की रहती है, 10th भी और 12th भी आता है फिर, हाँ। तो मेरा पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी मैं। अच्छा। तो फिर सुबह शाम दोनों मतलब, मैनेज कर लिया आपने? हाँ अच्छे से हो गया, मतलब मैं जैसे संडे मिलता था तो मैं अगले वीक का काम पहले ही मतलब अपना पढ़ के चलती थी कि हाँ स्कूल में बस जाके मैं स्कूल में जाके मैं पढ़ती थी, उस टाइम पे बस ध्यान से सुनती थी मैं। स्कूल में जब पता लगा होगा कि आप रिंग में प्रैक्टिस कर रही, तो लड़के भी सब डरने वरने लगे होंगे। नहीं नहीं, ऐसा जैसे अभी नेचर है भाभी वैसा सेम वैसा ही रहता, तो कोई ऐसा बता ही हुआ नहीं कि जो पाता। रिंग में प्रैक्टिस किया था उसको इधर आजमाना पड़ा किसी को? नहीं एक हाथ कभी मुक्का उक्का लगा दिया स्कूल में कि नहीं नहीं? नहीं नहीं लगाया है? ऐसी नहीं। जरूरत नहीं पड़ी, वैसे ही डर गए होंगे कि छोरी बॉक्सिंग सीख रही है? पता नहीं। अच्छा, ये दंगल फिल्म का जो डायलॉग आया आमिर खान का, मेरी छोरियां कोई छोरों छोरों से से कम है, कम, क्या हाँ। आपको कैसा लगा वो डायलॉग सुन के? काफी मतलब वो फिल्म ही बहुत तगड़ी थी, तगड़ी मतलब वो थी। तो हाँ। खुद चाचा जी को भी देख के, मतलब उस टाइम पे जैसे वो मेडल लाके पहनाती है गले में अपने हाँ। पापा के, तो वो खुद मतलब वो चीज को मोमेंट आपको इमेजिन ऐसा। करते थे, वो ये वाली चीज। तो मतलब वो सबके लिए एक वो इमोशनल भी थी वो, और एक एक तरह से मतलब जो गीता बबीता जी ने जो किया हाँ। था, तो उनके ऊपर जो फिल्म बनी और जो उसमें रहा है कि बहुत सारी चीजें उसमें सही भी दिखाई गई हैं कि कैसे स्ट्रगल रहता है लड़कियों का गेम के लिए। तो वो खेल में भी अनुशासन होता है, सेना में भी अनुशासन होता है, हम्म। फिर सेना में भी, सेना से भी महिला बॉक्सिंग में पहली आप रही जी जिसने रिप्रेजेंट किया। जी जी। कैसा लगा और सेना के भीतर से किस तरह से सपोर्ट मिला? सर आर्मी का मैं बोलती हूँ बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। 2022 में मैंने ज्वाइन किया था अक्टूबर में, और वहाँ से फिर हमें सिर्फ गेम के लिए फोकस करवा दिया जाता है। और वहाँ पे भी हमारे कोच है छोटे लाल सर और रहताशमुद्दीन सर, वो वुमेन्स के कोच अलग से वहाँ पे दे रखे हैं, और हमारे जो सीओ सर हो गए या हमारे ओआईसी सर हो गए, तो वो एक माहौल ही अलग है सर वहाँ पे कि आप बस ट्रेनिंग करो, और किसी भी चीज़ की दिक्कत है ट्रेनिंग में चाहिए। और वहाँ पे सर पार्टनर इतने सारे हैं, हमारे लड़कों के साथ करवाते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे पार्टनर इतने सारे हैं, हर मजबूती आ जाती अलग है। अलग तरह के गेम के, मतलब कैसे ही आप पार्टनर को चूज कर सकते हो कि हाँ अब आपको ऐसे प्लेयर के साथ खेलना है, वैसे प्लेयर के साथ खेलना है। तो वो कहीं ना कहीं फिर एक मतलब अपने आप में एक आर्मी का भी वो रहता है कि करो या मरो, तो वो रिंग में फिर हमारे अंदर भी मतलब वहाँ पे उस सेंटर पे ट्रेनिंग करके वो जज्बा रहता है
तो आर्मी का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है सर मेरी इस गेम की उस जर्नी में। वो आपको लड़ाका प्रवृत्ति को आपके हाँ, मजबूत बिल्कुल, करती। पर बिल्कुल। रिंग में लड़ना और सरहद पे लड़ना दोनों में तो बहुत फर्क है। सर मेरे को तो रिंग में लड़ने का ही पता है। हाँ, सरहद पे लड़ना तो सर इच्छा वो है तो सरहद पे लड़ने की? ये सिंदूर वगैरह जब होता था आपको नहीं लगता कि थोड़ा कुछ हमारा भी योगदान हो? सर उस टाइम हम पटियाला में थे हाँ। और वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था। तो अच्छा। हम रात को 1-1 बजे रूम से निकल के ओए कुछ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो हमारा तो मतलब वो उस वैसे देखते थे हम। वैसे देखिए, ऐसा लगा कुछ कि खेल में इस तरफ आ गए तो कुछ बचपन या कुछ शरारतें पीछे छूट गई? कुछ शरारती थी आप स्कूल में? नहीं थी? नहीं, कोई शरारत नहीं की? नहीं, ऐसा तो किसी का बचपन हो ही नहीं सकता। वो बचपन ही क्या जिसमें शरारत ना हो? नहीं, नॉर्मल गलियों में खेल लेते थे बहन भाइयों के साथ बस। वैसे कोई कोई शरारत याद है? अलग किसी को से चिढ़ाना, टीचर को चिढ़ाना, कि बच्चे नहीं, को चिढ़ाना, कोई ऐसी शैतानी? ऐसा बस चुपचाप जाके पढ़ाई करके वापस आ जाते थे ऐसा कोई बस। होता नहीं है, बताना नहीं चाहेंगे कैमरे पे, सो अलग बात है। नहीं, ऐसा ही था। पक्का? हाँ, फिल्म में देखी कभी स्कूल बंक करके? नहीं, फिल्में तो मैंने पहली बार देखी है अभी। इस साल छावा रिलीज हुई थी, वो हाँ। पहली बार मैंने सिनेमा में देखी है। छावा के पहले कभी थिएटर में जाके कभी फिल्म नहीं देखी? देखो कभी भाई, नहीं। थोड़ा ध्यान से कैमरा दिखा दे इनको। ऐसे भी आज की पीढ़ी में लोग हैं। हम तो हमारे स्कूल में जब पढ़ते थे उसी को हो गए 25-30 साल, तब बंक करके हमने तो फिल्म देखी थी भाई। और आज के समय के भी ऐसा यूथ है, युवा है, जो पहली फिल्म छावा ही देखी आपने। पहली थिएटर मैंने पहली बार वो छावा ही देखा वहाँ पे वो। अब उसके बाद कौन कौन सी देख ली? उसके बाद अभी नहीं देखी, बस वो पहली देखी थी पहली वो। और आखिरी भी वही है? अभी तो कभी देख लें कोई और घर पे मतलब पसंद OTT आई। वो सब कुछ नहीं? वो अभी स्टार्ट किया, अभी चलाया है। वो वेब सीरीज वगैरह? वेब सीरीज भी मैं इतना नहीं देखती। कोई सी देखी? नहीं, मैं ये देखती हूँ कोई 1-2 एपिसोड देखा फिर बंद, तो फिर बंद, मतलब ऐसे रहता है। कभी कोई अभी पूरा नहीं प्रैक्टिस के लिए किया। कितना टाइम देती हैं? प्रैक्टिस के लिए सर पूरा रहता है, सुबह शाम रहता है हमारा ट्रेनिंग का, और मतलब 2.5 घंटे तो ये रहता है। खुराक किस तरह की होती है? सर जब घर पे होते हैं तो बिल्कुल देसी रहता है हमारा, मतलब नॉर्मल दूध घी दही। और जब जैसे ज़्यादातर हम कैंपों में रहते हैं या पुणे रहते हैं कभी कभी, तो वहाँ पे सर उस हिसाब से मतलब वो इतना नहीं होता कि हम देसी खा पाए। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी जो हमारी डाइट रहती है तो एक एथलीट की डाइट से रिलेटेड रहती है कि कार्ब्स प्रोटीन फैट वो सारा मिक्सर, तो वहाँ पे वैसी डाइट रहती है। तो जो नई लड़कियां बॉक्सिंग में आना चाहेंगी जैस्मिन लंबोरिया को देख के, तो ऐसा आसान तो होता नहीं। टीवी पे देखना, ओलंपिक में दिखना, उसके पीछे की मेहनत भी दिखनी चाहिए। जी। उनको क्या बोलेंगी आप? बिल्कुल सर, मैं बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप बॉक्सिंग ही गेम करें, बहुत से गेम भी हैं। और कई मतलब ये है कि अगर आप कुछ करना भी चाह रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने लिए सपने बनाओ। और वही है कि फैमिली आजकल सबकी सपोर्ट करती है, तो मतलब वही है कि आप बस उसके पीछे काम करो और जो अपनी नीयत है उसको साफ रख के और ऊंचे सपने देखो, जितने भी देखो। तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, बीच में कहीं रुकोगे नहीं, चाहे कितना ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना जाए, तो आप एक दिन वो अचीव भी कर लोगे। किताबें पढ़ने का शौक है? हाँ सर, किताबें पढ़ लेती हूँ। कौन सी किताब आपको सबसे पसंद है? सर मेरे को सबसे अच्छी लगती है गोल इज गोल्ड, विक्रांत महाजन जी जो हैं उनके द्वारा लिखी गई है, तो वो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। और कहीं ना कहीं मेरी जर्नी में उस बुक का बहुत बड़ा रोल गोल रहा इज है। गोल्ड। हाँ, गोल इज तो गोल्ड। गोल्ड, एक गोल्ड का तो गोल पूरा किया, आगे क्या गोल है? ओलंपिक गोल्ड आगे का बिल्कुल सर ये भी है। और अभी एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स आ रहे हैं इस साल, तो मतलब मेरी तरफ से तो ये रहता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जितना अच्छा इंडिया के लिए कर पाऊँ, और जब तक कर पाऊँ तो मैं पूरी कोशिश करती रहूँगी। खाने पीने में क्या पसंद है? क्या खाती हैं? मतलब सब डाइट कंट्रोल हट जाए तो ऐसी कौन सी डिश होगी जो सबसे पहले आप मंगा के खाना चाहेंगे? मीठे में देखा जाए तो वही मतलब रसगुल्ला, गुलाब जामुन, या मतलब ऐसे मैं मीठा ज़्यादा पसंद करती हूँ। बाहर का फास्ट फूड के उसको देख वो इतना नहीं रहता। हाँ, मीठा मेरे को बहुत पसंद है, स्वीट्स। मीठा पसंद है तो लेकिन अलाउ करते हैं कोच इतना मीठा खाने के लिए? हाँ, मेरा इतना वेट की दिक्कत नहीं रहती। मेरा हो जाता है कि हाँ, मेरा कई 57 में बार आप 57 में हूँ मैं। हाँ तो इतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ता मेरा, कितना ही मीठा खा लूँ मैं, पता नहीं मेरी बॉडी कैसी है। जो हाँ, खाऊँ मैं वही बस मैंने तो खाते रहो कहा आप। कि आपको ऐसे देख के किसी को लगेगा नहीं कि मुक्केबाज है ये लड़की है। घूमना पसंद है? हाँ सर, घूमना पसंद है, मतलब कुछ कुछ हद तक। मतलब हाँ, कभी फ्री टाइम में है, कोई कंपटीशन फेज नहीं है तो कभी कंपटीशन खेल के आए तो बस थोड़ा बहुत चले गए, वरना तो नहीं। कोई ऐसी जगह जो जैसे खाली समय है तो टूरिज्म के हिसाब से घूमने के लिए आपको इच्छा है कि वहाँ जाना है, वहाँ घूमना है? वैसे तो मतलब मैं 1-2 बार ही गई हूँ वैसे घूमने के लिए, या तो वृंदावन गई हूँ या फिर एक बार जम्मू गई हूँ मैं, बस ये 2 ही जगह है। पर बाकी दुनिया तो घूमी है आपने हाँ, मुक्केबाजी। बाकी भी देखा है तो कौन सर। सी जगह सबसे अच्छी लगी दुनिया की बाहर सर की? सारी बढ़िया है वैसे तो। सारी बढ़िया हैं। हाँ, अच्छा, आपको जैस्मिन मान लीजिए
इस वक्त समय में पीछे जाने की इजाज़त दी जाए हम्म। तो पीछे जाके ऐसी कोई चीज़ जो आप सोचती हैं कि आपको बदलनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल सब अच्छा होता आ रहा है। और ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसी कोई नहीं, लाइफ की कोई इंसिडेंस नहीं है जिसको आपको लगता है आपको जाके बदलना चाहिए? नहीं, नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहूँगी। मुझे तो पत्रकार होने के नाते काफ़ी सवाल जवाब का मौका मिलता है। जी। मुझे आश्चर्य है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है, फिल्म पहली देखी तो छावा और वही आखिरी फिल्म बन गई, हीरो हीरोइन कोई पसंद है आपको? वही जैसे योगेश्वर भैया ने बताया ना, जिसको देख लेते हैं वही पसंद आपको आ उनके जाता है। इंटरव्यू में गलत बिठा लिया। नहीं, आपको क्लू मिल मैं गए। उस टाइम पे बोल रही थी कि सेम सेम ऐसे ही, कि ऐसे ही मेरा बोल भी रहे। ऐसे ही है कि हाँ, जिसकी जो फिल्म अच्छी लगती है तो वो। लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा फिल्म, मतलब डायरेक्टर है इम्तियाज अली, तो उनकी जो वो जिस हिसाब से मूवी बना रहे हैं, जिस हिसाब से वो उसमें दिखाते हैं ना, वो मेरे को सबसे अलग लगता है। मेरे फेवरेट है वो इम्तियाज अली जो हैं। उनकी फिल्म है जैसे तमाशा हुई, और मतलब और भी हैं, और चाहे वो हाईवे हो, तो वो सब काफी अच्छी लग रही अच्छी। है। हाँ, अच्छी लगी मेरे ये को। तो अच्छी बात, अभी तो कह रही थी छावा पहली और आखिरी है, अभी तो हाईवे भी निकल गई और तमाशा भी निकल गई। देखो ये भी वो पत्रकार का तो हम काम होता फोन है पे यूट्यूब निकलवाना। पे देख अच्छा, लेते हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव रहती हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक? नॉर्मल है सर, कुछ नॉर्मल ज्यादा है, भी नहीं और कम भी नहीं, मतलब नॉर्मल सा है। हाँ। नॉर्मल सा है। हम्म। तो आगे के लक्ष्यों के लिए अभी कितने घंटे का अभ्यास और रेगुलर चल रहा है? सर पूरे सर मतलब 5-6 घंटे हो जाते हैं सर, 2-2.5 घंटे सुबह, 2-2.5 घंटे शाम को, तो हो और जाता है वो। बाकी फिर सेना की कोई ड्यूटी भी होती है नहीं, कि नहीं, नहीं सर, खेल वही पे तो है कि उन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ फ्री रखा छोड़ है। रखा है? ये अब कर मेंटली बिल्कुल हर चीज से मतलब फ्री हो। कोई आर्मी की जॉब, कोई कुछ वो नहीं करना, बस आप गेम करो एक जगह पे रह के। वहीं आपको सारी मतलब जो भी है आपको इक्विपमेंट सब कुछ एक जगह पे मिल रहा है, वहाँ रहो करो। योगेश्वर दत्त और जैस्मिन लंबोरिया जैसे खिलाड़ियों से बात करके पता ये चलता है कि समर्पण और फोकस कितना महत्वपूर्ण है। इनके लिए अपने खेल के अलावा की दुनिया कोई दुनिया नहीं है, और तब फिर दुनिया इनके पराक्रम को, इनकी उपलब्धियों को इसीलिए सिर आंखों पर बिठाती है क्योंकि इन्होंने न उस तरह का बचपन जिया, न उस तरह की ज़िंदगी जहाँ खूब फिल्में देखना है, सोशल मीडिया पर रहना है, चौराहों पर पान गुटखे की दुकानों पर या कॉफ़ी हाउसों में समय बिताना और फिर सोचना है कि हमने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। अगर हासिल करना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा और एक लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित होना पड़ेगा कि दुनिया की और कोई चीज़ नज़र ही ना आए। उस समर्पण के बिना इस तरह की उपलब्धियां हासिल करना संभव नहीं है। जैस्मिन लंबोरिया से ये बातचीत इसलिए भी कि न केवल हमें प्रेरित करे, बल्कि ये भी बताए कि आज के समय में जब रात भर वीडियो गेम खेलने, यूट्यूब या OTT की बिंज वॉचिंग से हमें फुर्सत नहीं मिल रही है, तब कुछ लोग हैं जो खेल को साधना समझकर तपस्या में लगे हैं और इसलिए भारत के लिए स्वर्ण लाते हैं और तिरंगा ऊंचा लहराता है। और जब विश्व प्रतियोगिताओं में तिरंगा लहराता है और जनगण मन बजता है तो एक अलग तरह का एहसास होता है। इस तरह का एहसास हमको ज़्यादा से ज़्यादा जैस्मिन कराती रहे, उसके लिए शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने जब तिरंगे को उठते हुए देखा होगा ऐसे क्षणों में, तो क्या लगा? सर वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत से ऐसे मोमेंट छोड़ दिए थे। मतलब चाहे वो 2022 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, फिर 23 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप, फिर एशियन गेम्स का वो एक झटका था अलग से ही, और ओलंपिक्स का सर बिल्कुल था उस टाइम पे। मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। लेकिन इतने बड़े लेवल पे जाके और फिर इस तरह 5-0 से हारना, तो वो भी एक अलग से था। और जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप का ही मेरे को गोल्ड मिला पहली बार, जो राष्ट्रगान हुआ वहाँ पे, मेरी लाइफ में पहली बार मैंने अपने तिरंगे को ऊपर जाते हुए देखा। तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी मतलब ये था कि मतलब वो पल मैंने जिया कि ये मोमेंट सच में ऐसा होता है। तो सर वो काफ़ी इमोशनल था तो और भावुक था उस टाइम पे, और एक अपने आप पे एक वो भी हो रहा था कि हाँ मतलब लगे रहो तो उसका फल ये होता है। निकलता है, तो धैर्य जी। होना चाहिए। और कोई महिला बॉक्सर इस समय की जो आपको लगता है संभावनाशील है, आगे जाके भारत के लिए मेडल जीत सकती हैं? सर मेरे लिए मतलब अभी जब हम देखते हैं हमारी सीनियर्स को, जैसे निखत दीदी हैं, हम्म, लवीना दीदी हैं, तो सर बिल्कुल अभी काफ़ी अच्छा है सर। और वो नहीं, उनके साथ और भी हैं, लेकिन वही है कि वो एज ए सीनियर हमें बहुत अच्छे से रखते हैं कैंप्स में, जब हम इकट्ठे रहते हैं अभी भी कभी भी। तो जैसे हम उनकी छोटी बहनें हैं, तो वो इस तरह से बिहेव करते, तो वो अलग से वो एक प्यार हमें उनसे मिल रहा है, एक अलग से वो हो रहा है ना, तो हमारी इंस्पिरेशन है सर वो अभी भी। जी। लवीना बुर्गोहेम और निखत जी को निखत तो दीदी। देखकर मुझे लगता है बहुत सारी और महिला जी, बॉक्सर प्रेरित हुई। जी, जी सर। पहले मेरी कॉम जी प्रेरित करती रही हम्म। और अब ये दोनों प्रेरित कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि महिला बॉक्सिंग का जो नया अध्याय लिखा जा रहा है वो इसी तरह आगे बढ़े और बेटियों की शक्ति और उनके मुक्के दुनिया को इसी तरह भारत की ताकत भी दिखाते रहें। हमारी शुभकामनाएं। जैस्मिन, आपने हमसे बात की अमर उजाला से, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।